नाम है पूजा खेड़कर, पेशा आईएएस अफसर। शौकिया अंदाज, पद के नाम देश की सेवा के साथ कर रही खिलवाड़। मैडम लग्जरी लाइफ की चाह रखती हैं और चाह इतनी कि अपनी पर्सनल गाड़ी पर सरकारी स्टैंप लगाकर घूम रही हैं। लाल नीली बत्ती लगाकर यह मैडम अपने आप को कहीं का बादशाह समझने लगी हैं। हालांकि मैडम के पास यह सब पहले से था, मगर इस आईएएस पद पर रहकर जलवा बिखेर रही हैं। इन मैडम को ना तो अपना ऑफिस रूम अच्छा लग रहा है और ना वो कहीं एडजस्ट कर पा रही हैं, और लगातार स्पेशल चीज़ों की डिमांड भी कर रही थी। डिमांड के चलते मैडम जी का ट्रांसफर तो हो गया, मगर उसके बाद यह सुर्खियों में आ गई, जहां अब कई ऐसे राज हैं जो मैडम के खुलते आ रहे हैं। तो चलिए इनकी पूरी कहानी आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर आईएएस पूजा खेड़कर का पूरा सच है क्या, और इनकी ज्वाइनिंग के साथ वो क्यों विवादों में बनी हुई है। यूपीएससी एक वो परीक्षा जहां लोगों का प्रेम देश की सेवा करने की ललक के लिए होता है। देश की वो कठिन परीक्षा जिसे पास करना हर युवाओं के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जिन्हें यह पद मिलता है उनमें से शायद कुछ लोग यह बात भूल जाते हैं कि उन्हें यह पद देश की सेवा के लिए मिला है, ना कि अपनी लग्जरी लाइफ को और लैम्प लाइट देने के लिए। मगर महाराष्ट्र की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर कुछ ऐसा ही सोच करके बैठी थी और अब आरोपों में घिर गई। यह सवाल 2021 की बेंच की है, जिसमें इन्होंने अपनी परीक्षा पास की थी। ऑल इंडिया इनकी रैंक 821 आई थी, लेकिन ज्वाइनिंग के साथ इनके कई सारे ऐसे विवाद उनसे जुड़ती चली गई, जहां हर एक पद पर पहुंचने से लेकर के कई ऐसे झूठे दस्तावेज इन्होंने इस्तेमाल करके उस पद को पाया है। तो उसके पीछे का आखिर पूरा विवाद क्या है वो आपको समझा देते हैं। आईएएस अधिकारी इनका पद ऐसे ही नहीं मिला था। खबरों की माने तो यूपीएससी को एक हलफनामा भी पूजा के द्वारा सौंपा गया था, जिसमें खुद को उन्होंने दृष्टिबाधित यानी कि आंखों से कम दिखने वाला और मानसिक रूप से बीमार बताने का दावा किया था। यानी कि खुद को अपाहिज बता करके एक सर्टिफिकेट का उपयोग किया। इस सर्टिफिकेट का उपयोग यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए विशेष रियायतें हासिल करने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल इन्होंने विशेष रियायतें पाने के लिए ही किया। और अब इसको लेकर के खबर सामने आ रही है कि वो सारी बातें, वो सारे दस्तावेज सब फर्जी हैं। बताने कि सिविल सेवा परीक्षा में कम नंबर हासिल करने के बावजूद भी इन्होंने ये सारे सर्टिफिकेट वहां जमा किए, जिसके चलते इन्हें रियायतें मिली और वो वजह बनी कि पूजा खेड़कर परीक्षा में पास हो गई। लेकिन सवाल खड़ा हुआ, जब इनको टेस्ट के लिए बुलाया जाता तो वह कभी नहीं इन्होंने आई। इन्होंने खुद को कोविड की वजह से टेस्ट नहीं करवाया, तो कभी कुछ बहाना, जो भी बड़े सवालों के घेरे में देखा जा रहा है। आईएएस अधिकारी पूजा अपनी संपत्ति को लेकर के भी विवादों में आई। पूजा खेड़कर के पेरेंट्स के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है। खबरों की माने तो खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। इतना ही नहीं, पूजा ने खुद को यूपीएससी परीक्षा के दौरान नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया। हालांकि उनके पिता ने अपने चुनावी हलफनामे में कई बार 40 करोड़ रुपए की संपत्ति भी बताई। ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसी कैंडिडेट के पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए है, तो उसकी संतान को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे माना जा सकता है? क्योंकि जब तक पिता की संपत्ति और बेटी की शादी नहीं हो जाती, तब तक उसकी संपत्ति अलग कैसे मानी जाए? साथ ही इनके दादा और पिता दोनों ही प्रशासनिक सेवा में भी रह चुके हैं। वहीं जब आईएएस मैडम ने अपनी ऑडी गाड़ी पर सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया, जहां मैडम ने गाड़ी में पीछे महाराष्ट्र सरकार लिखवाया और लाल नीली बत्ती लगवाई, जो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो गई, जिसके बाद सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करना इनको भारी पड़ गया और इनकी शिकायत पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास देवासे ने पत्र लिख करके मुख्य सचिव से कर दी, जिसके बाद इनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम जिले में हो गया। लेकिन आईएएस पूजा की कहानी यहाँ नहीं थमती। मैडम की वीआईपी अंदाज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्रोबेशन के दौरान विशेष अधिकारों की मांग की थी, जिसमें अतिरिक्त कर्मचारी, ऑफिस अधिकारी कार, आवास भी शामिल है। खबरों की माने तो इन डिमांड को पूरा करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालयों के लोगों को उनके रिटायर्ड पिता दबाव बना रहे थे और कह रहे थे कि अगर आपने यह नहीं माना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जहां एक और ये धमकी दी जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मैडम को इतनी उत्सुकता है कि एडिशनल कलेक्टर की गैर मौजूदगी में उनके चैम्बर पर कब्जा कर अपने नाम की नेम प्लेट लगा ली। तो इन सारी बातों को, इन सारी खबरों को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं, जहां एक तरफ
पूजा खेड़ेकर हैं, जिनके ऊपर ट्रेनिंग के दौरान अपनी पर्सनल गाड़ी सरकारी स्टैम्प लगाने के आरोप हैं, खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कहने के आरोप हैं, खुद को आंख से कम दिखना और मानसिक रूप से बीमार बनाने के झूठे सर्टिफिकेट देने के आरोप हैं, अधिकारी की गैर मौजूदगी में घर पर कब्जा करने के आरोप हैं, यूपीएससी की शर्तों और नियमों के आधार पर जब जब उनको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है तो वो वहाँ पर पहुँचती नहीं हैं, कभी कोविड का बहाना बनाती हैं तो कभी किसी चीज़ का। पिता द्वारा विशेष अधिकारियों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकी दिलवा रही हैं, खुद को दिव्यांग बता रही हैं और विशेष अधिकारियों की लगातार मांग कर रही हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई पूजा खेड़कर जैसे आईएएस अधिकारी जब चुन करके सामने आते हैं तो क्या हम इन अधिकारियों से उम्मीद रख सकते हैं कि ये देश की सेवा करेंगे? यकीनन जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो सवालिया निशान तो खड़े होते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक वो परीक्षा है, एक वो सिविल परीक्षा है जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति का लगाव होता है और उस लगाव के साथ वो देश की सेवा का भी भाव जुड़ा होता है और इसकी ललकी है जो इन परीक्षाओं को पास करने की उनमें प्रोत्साहन बढ़ती है। लेकिन जब इस तरीके के अधिकारी पद पर आते हैं तो क्या हम इस बात को नहीं कह सकते कि इससे किस तरीके से और भ्रष्टाचार के मामले भी लगातार सामने आ सकते हैं। हालांकि अब आगे देखना होगा कि जो सवालिया निशान इन पर खड़े हो रहे हैं, नौकरशाही से लेकर के सरकारी गलियारों में अफरा तफरी मची हुई है कि पूजा खेड़कर ऐसी हैं कौन जो लगातार उनके बारे में ऐसी चीज़ें आ रही हैं सामने कि अपनी ट्रेनिंग की गाड़ी को लेकर के इतने सवाल खड़े हुए। तो आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे अब क्या कुछ और नई खबर निकल करके सामने आएगी और क्या कुछ ऐसे विवाद और भी जुड़े हैं जो लगातार अब एक के बाद एक उभर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।